अमेरिका के एक छोटे से कोस्टल टाउन में मोन्टाक में छुपा था एक मिलिट्री बेस, कैंप हीरो। वहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ के जो बच्चे थे उनको गायब किया गया, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए गए, उनके दिमाग के साथ खेला गया, उनके दिमाग को तोड़कर मोड़कर फिर से बनाया गया, वक्त के साथ छेड़छाड़ की और एक पैरेलल वर्ल्ड का दरवाजा खोला। और इस कहानी को दुनिया जानती है द मोन्टाक प्रोजेक्ट के नाम से। जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो इंटरनेट पर भी आपको नहीं मिलेगा। और सबसे हिला देने वाली बात, एक नेटफ्लिक्स शो स्ट्रेंजर थिंग्स के पीछे छुपा वो कनेक्शन जो बहुत कम लोग जानते हैं। कैंप हीरो मोन्टाक 1942 के अंदर यूएस आर्मी ने इस बेस को बनाया। ऑफिशियली रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये एक कोस्टल डिफेंस स्टेशन था। इस स्टेशन के अंदर जायंट रेडार्स थे और अंडरग्राउंड बंकर्स थे। जो ये रेडार्स थे, इसके अंदर एक सबसे फेमस रेडार था AN/FPS-35 रेडार। जो ये रेडार था, जो इसकी पावर थी, वो किलोमीटरोंस तक सिग्नल्स भेज सकती थी। 1982 तक ये बेस एक्सपेरिमेंट्स के लिए एक्टिव था, बट उसके बाद इस बेस को परमानेंटली बंद कर दिया गया। यहीं से शुरू होती है वो कहानी जिसके बारे में लोग कहते हैं कि अमेरिका की सरकार ने बच्चों पर एक्सपेरिमेंट्स किए, जहां साइकिक पावर को टेस्ट किया गया। 1992 में प्रिस्टन निक्लोस एक अपनी किताब पब्लिश करते हैं। निक्लोस ने क्लेम किया कि उनकी जो पुरानी मेमोरी थी वो वापस आई, और उसके मुताबिक जो उन्होंने बताया, मोन्टाक प्रोजेक्ट में टाइम ट्रेवल एक्सपेरिमेंट्स हुए, पैरेलल वर्ल्ड खोले गए, यहाँ तक कि बच्चों को फोर्सफुली साइकिक प्रोग्राम में डाला गया। निक्लोस की इस किताब ने इंटरनेट पर आग लगा दी। कॉन्स्पिरेसी फॉर्म, लोकल न्यूज, यहाँ तक कि टीवी शोज, हर जगह मोन्टाक का नाम फैल गया। निक्लोस ने यहाँ तक कि 5 एक्सपेरिमेंट्स के बारे में भी बताया। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था द मोन्टाक चेयर। निक्लोस के हिसाब से यहाँ पर एक स्पेशल चेयर थी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से इंसान के दिमाग की साइकिक फ्रिक्वेंसी को एम्पलीफाई करती थी, और उन्होंने क्लेम किया इस चेयर पर बैठकर लोग दूसरी डायमेंशन देख सकते थे, और जो उनके थॉट्स थे वो रियल टाइम मशीन पर प्रोजेक्ट हो जाते थे। दूसरा एलिगेशन तो और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग था, साइकिक चिल्ड्रन। निक्लोस और कुछ आई विटनेस के मुताबिक यहाँ पर डजन बच्चों को साइकिक ट्रेनिंग प्रोग्राम में डाला गया। कहा जाता था जो ये बच्चे थे ये नेमलेस थे, इनकी आइडेंटिटी को बिल्कुल प्रॉपर्ली इरेज कर दिया जाता था। हिडन आर्मी के लिए इन बच्चों को ट्रेन किया जा रहा था। लोकल न्यूज़पेपर ने तो कुछ इंटरव्यूज भी पब्लिश किए। लोगों ने ये क्लेम किया कि मैं भी उनमें से एक था, जहां पर गवर्नमेंट उनको भी एक्सपेरिमेंट्स के लिए लेकर गई थी और उन पर भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए थे। तीसरा प्रोजेक्ट तो मोन्टाक प्रोजेक्ट की बैकबोन है, मेमोरी इरेज। यहाँ पर जिन लोगों पर भी एक्सपेरिमेंट्स हुए थे उनके इंटरव्यू के मुताबिक जब एक्सपेरिमेंट्स खत्म हो जाते थे तो उनकी मेमोरीज को बिल्कुल इरेज कर दिया जाता था। बस कुछ टुकड़े बच जाते थे, लाइक नाइटमेयर्स, फ्लैशेस या फिर अजीब डेजा वू मोमेंट्स। चौथा पॉइंट तो कुछ साइंटिफिक जैसा लगता है, टाइम ट्रेवल गेट। निक्लोस का कहना है मोन्टाक प्रोजेक्ट में एक टाइम वॉर्टेक्स बनाया गया जिसके थ्रू लोग फ्यूचर या पास्ट में आना जाना कर सकते थे। उनके मुताबिक बेस के अंदर एक ऐसी मशीन चलती थी जो वक्त को घुमा देती थी। और फिर आता है मोन्टाक प्रोजेक्ट का सबसे ड्रामेटिक ट्विस्ट, द मॉन्स्टर। निक्लोस कह रहे हैं एक साइकिक बच्चे ने अपने दिमाग से इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करी कि रियलिटी में एक क्रिएचर बन के सामने आ गया, एक जायंट शैडोई बीस्ट जो बेस के अंदर तबाही मचाने लगा। और लोगों का कहना है कि उस दिन के बाद मोन्टाक प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए शट डाउन कर दिया गया। जो मोन्टाक प्रोजेक्ट की कहानी है ये सिर्फ बुक्स तक लिमिटेड नहीं है। यहाँ पर टीवी शोज, डॉक्यूमेंट्रीज, न्यूज़पेपर्स वालों ने इन सब ने इस प्रोजेक्ट को कवर किया। जब लोगों का इंटरव्यू लिया गया तो लोगों ने कहा कि जो ये मोन्टाक प्रोजेक्ट था, इस प्रोजेक्ट ने लोगों की जिंदगी हिला दी। यहाँ के लोगों ने अपना बयान दिया और बोला कि जब एक्सपेरिमेंट्स होते थे रात को वो अपने आप ही बेस के अंदर चले जाते थे और वहाँ पे जितना भी जो भी कुछ होता था वो सब अपने सामने देखते थे। और इन लोगों के बयान से मोन्टाक प्रोजेक्ट का इमोशनल कोर बन गया, क्योंकि हर लोगों की स्टोरी अलग थी पर टोन एक ही थी, समथिंग हैपेंड। टीवी डॉक्यूमेंट्री द डार्क फाइल्स ने कैंप हीरो के अंदर का एक रियल वर्ल्ड इन्वेस्टिगेट किया। जब यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन टीम गई तो उन्होंने कुछ टनल्स एक्सप्लोर किए, सील डोर्स को रिकॉर्ड किया और कुछ एरिया में तो रेडिएशन स्पाइक्स भी डिटेक्ट किए गए। यहाँ पर नाइट विजन, थर्मल इमेजेस और गीगर काउंटर का भी यूज हुआ, जैसे कि वो यहाँ पर कोई हिडन एक्टिविटीज के क्लू ढूंढ रहे हो। लेकिन यहाँ पर एक कॉमन चीज थी, यहाँ पर किसी को भी गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं मिले जो मोन्टाक प्रोजेक्ट को कंफर्म कर सकें कि यहाँ पर सही में कुछ एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे। और इस प्रोजेक्ट को बुक्स, डॉक्यूमेंट्रीज, न्यूज़पेपर्स के थ्रू पूरी दुनिया तक पहुंचाया।
आज कैंप हीरो एक स्टेट पार्क के नाम से जाना जाता है। ये लोगों के लिए पब्लिक कर दिया गया है। यहाँ पे लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं और यही चीजें मोंटाक प्रोजेक्ट को जिंदा रखती हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ पे आज भी वो टनल्स हैं जहाँ पर लोगों को जाना मना है और उन्हीं टनल्स के अंदर वो सच्चाई छुपी है जो आज तक सामने नहीं आई। अगर आप स्ट्रेंजर थिंग्स के फैन हो तो ये पार्ट लिटरली आपके होश उड़ा देगा। शो के क्रिएटर्स डफर ब्रदर्स जब अपना ये शो नेटफ्लिक्स के पास लेकर गए थे तो उनके शो का ओरिजिनल नाम मोंटाक था। बिल्कुल सेम, एक कोस्टल एरिया, एक सीक्रेट गवर्नमेंट लैब, एक साइकिक चाइल्ड और एक मॉन्स्टर जो इस दुनिया का था ही नहीं। बाद में लोकेशन इंडिया शिफ्ट हुई और इस स्टोरी का नाम रख दिया गया स्ट्रेंजर थिंग्स। लेकिन कहानी का जो डीएनए था वो पूरा का पूरा इंस्पायर्ड था मोंटाक से। 11 का जो करेक्टर था वो मोंटाक के अंदर एक साइकिक चाइल्ड का था, डेमोगोर्गन, जो कि एक साइकिक चाइल्ड की एनर्जी से क्रिएट हुआ था जो कि दूसरी दुनिया से आया था। हॉकिंग लैब बेसिकली कैंप हीरो से हेविली इंस्पायर्ड है। एक तरफ से तो नेटफ्लिक्स ने मोंटाक प्रोजेक्ट को पूरी दुनिया में फेमस बना दिया, पर एक सेफ और फ्रिक्शनल तरीके से। तो आखिर सच क्या है? कैंप हीरो सही में एक मिलिट्री बेस था, ये फैक्ट है, लेकिन टाइम ट्रेवल, साइकिक चाइल्ड और पैरेलल डायमेंशन जैसा कुछ उनका कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट सर्टिफिकेट प्रूफ कभी नहीं मिला। मोंटाक प्रोजेक्ट एक स्ट्रेंजर ब्लेंड बन गया जहां पर प्रिस्टन निक्लोज की बुक्स, लोकल्स के क्रीपी एक्सपेरिमेंट्स, न्यूज़पेपर्स इंटरव्यूज, डॉक्यूमेंट्रीज की छोटी बड़ी इन्वेस्टिगेशंस और पॉप कल्चर की इमेजिनेशन सब एक ही जगह पर मिल गई। यहाँ ट्रुथ और इमेजिनेशन एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व हो गई। इसलिए मोंटाक एक मिस्ट्री भी लगता है और मिथ भी। आखिर में मैं एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, अगर आज भी मोंटाक एक कहानी होती तो कैंप हीरो के अंदर कुछ हिस्से आज भी सील्ड क्यों हैं? अगर वहाँ रियलिटी में कुछ हुआ ही नहीं तो वहाँ के लोगों को नाइटमेयर्स इतने एग्जैक्ट कैसे आते हैं? अगर मोंटाक प्रोजेक्ट के एक्सपेरिमेंट सिर्फ फ्रिक्शन होते तो स्ट्रेंजर थिंग्स की स्टोरी इतनी एग्जैक्ट कैसे बन गई? और प्रिस्टन निक्लोज की मेमोरीज में ये सब आया कैसे? और सबसे बड़ा सवाल, अगर मोंटाक सच नहीं था तो ये कहानी खत्म क्यों नहीं होती? अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जाने से पहले सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस और लाते रहें।